अघोरी? अघोरी देखो, आप में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, किसी ने किया कराया हो, वो उसकी काट कर सकता है और वहाँ उससे आपसे बचा सकता है। मतलब जंगली सूअर होता है ना, हाँ। उसके दांत है 2 वारा वरा। अच्छा, 2 दांत है। हाँ, इसको बीच में जॉइंट किया गया है। अच्छा, ये दांत है तो वो क्या है फिर? वो नाखून है सूअर कौन के? से? ये? वो नीचे से नाखून। हाँ, ये शेर के नाखून। शेर के नाखून? हाँ। काला क्या है, सभी कलर को मिला के आप बनाओगे तो काला बनेगा। आप वस्त्र पीताम्बर को बदल सकते हो, गेरुए को बदल सकते हो, पीले को बदल सकते हो, वाइट को बदल सकते हो। काले को बदलने जाओगे तो खुद काले हो जाओगे। को भूत प्रेत तो हमें कोई नुकसान नहीं करता, लोग कहते हैं हमें भूत परेशान करते हैं। भूत परेशान नहीं छोड़ते हैं लोग, आज तांत्रिक लोग होते हैं ना, सट कर्म सीख लेते हैं तो भूत को कैप्चर करते हैं और दूसरों पे छोड़ देते हैं। धर्म की यात्रा में सभी को प्रणाम और छोटों को प्यार। लगातार मैं संतों का दर्शन करा रहा हूँ, गुरु कृपा हरि कृपा से। प्रयागराज कुंभ में कहता हूँ, कंदराओं से, गिरनार के पर्वत से, चित्रकूट के जंगल से, चाहे माँ नर्मदा के तट से, हर जगह से संत आए हैं, दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। और जैसे संतों का असली स्वरूप के दर्शन होते हैं, कहते हैं ना भगवान के असली स्वरूप के दर्शन हो, उसी प्रकार संतों का असली स्वरूप के दर्शन करना हो तो कोई महाकुंभ या कुंभ में ही हो सकता है। उसी का हमें सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य का लाभ मिले। अब जिन महाराज जी के दर्शन करा रहा अघोरी है, और इनसे पहले बात करते हैं और जो अघोर संप्रदाय को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है या अघोर संप्रदाय को लेकर जो शंकाएं हैं ये किस नज़र से देखें वो भी जानेंगे। और गुरु जी से ये भी जानेंगे गुरु परंपरा से किस मार्ग से हैं और कौन सी साधना, कौन सी तपस्या कर रहे हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडोत प्रणाम, आदेश। अच्छा गुरु जी, जैसे अभी आपने में जानकारी मिली आप अघोर संप्रदाय से, अघोर मार्ग से, तो अघोर जैसे एक घोर होता है, एक अघोर होता है, दोनों में क्या भिन्नताएं रहती है? देखो, घोर का मतलब होता है विकट, कठिन, डरावना। जो अघोर का मतलब होता है सरल। तो घोर से अघोर बनना मतलब बड़े से छोटा बनना, बालक बुद्धि में आ जाना, एकदम निर्मल रहना, वो अघोरी का कार्य है। अच्छा, किसी को डराने का उद्देश्य नहीं होता है। जैसे गुरु जी, जैसे आपके गुरु जी के दिए हुए नाम, क्या नाम बताया अभी आपने? मेरा नाम गुरु का दिया हुआ छोटा सा नाम है आदेशनाथ अघोरी। आपके गुरु जी का परम पूज्य का नाम क्या पहले तो? मेरे गुरु जी का श्री प्रेमनाथ जी नाम है। अच्छा, अघोर साधना में कई प्रकार की साधना होते हैं, सात्विक होते हैं, तामसिक होती है, कई प्रकार के। अघोरी है, शमशान में साधना करता है, तो ज़्यादातर साधना है तामसिक देवी देवताओं की होती है। अच्छा, ठीक है, भैरव हो गया, महाकाली होगी, चामुंडा होगी, तारा होगी, छिन्नमस्ता हो गई, ये सभी साधनाएं तामसिक है। तो 52 भैरव में आप किसकी साधना करते हो? 52 भैरव में देखो, भैरव तो सब एक ही भैरव। आप कौन से भैरव की करते हो ये मैं जानना? नहीं, मैं काल भैरव की करता हूँ। काल भैरव की करते काल हो, भैरव। जैन वाले। हाँ। जैसे कि आप बहुत सारे घस्तियों में बटुक भैरव को बताया गया, बटुक भैरव की घस्ती के लिए साधना घस्ती सेवा के लिए बटुक भैरव सही है, क्योंकि वो हनुमान जी का रूप है। बटुक बाल रूप में है और उनका भोग भी सात्विक भोग है, तो घर पे उनकी पूजा कर सकते हैं आप। जबकि काल भैरव वगैरह की आप घर में पूजा नहीं है। प्रभु, जैसे आपने भैरव की साधना करते हैं, काल भैरव की, तो आपकी साधना में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं वैसे? देखो, क्रियाएं सब गुप्त होती है, क्रियाएं हम चैनल पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अघोर की क्रिया ये क्या जाहिर में अभी जो ये यूट्यूब वगैरह पे डाल रहे हैं ना, ये गलत है। क्योंकि उसकी देखा देखी कोई बच्चा साधना करेगा तो उसका नुकसान होगा। तो बिना गुरु के ऐसी कोई तामसिक साधना ना करे, जहाँ मार्गदर्शन मिले तभी करो। नहीं तो यूट्यूब में देख के आप साधना करोगे तो फिर गलत होगा, नुकसान होता है। और जो साधनाएँ क्रिया होती है वो एकांत की होती है, इसीलिए गुप्त है। तो जैसे कि आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए या बाद में अभी आए, कब आए थे इस मार्ग पर? मैं दीक्षा हुए 32 साल हो गए। शादी की आपने? नहीं, शादी नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। मतलब गृहस्थी पालन करके आए या ऐसे बच्चा? नहीं, देखो, डायरेक्ट कोई ऊपर से टपकता नहीं है, सब गृहस्थी से ही आते हैं। आपने गृहस्थी नहीं निभाई? मतलब शादी नहीं किया। हाँ, वो गृहस्थी नहीं निभाई। हाँ। तो जब इस मार्ग में आए, नाथ संप्रदाय से जुड़े आप, तब उसकी आप दीक्षा ली, आपने कंठी ली, तो कब क्या उम्र थी उसमें आपने जन्म धारण की तब? 25 के आसपास रहेगा मेरे। तो उसमें ऐसा कोई घटना घटी या कोई आपको भभूति डाल के आपको भस्म में किया? क्या कोई किया? किसी को वश में नहीं कर सकता, ये अंधश्रद्धा है। कोई भस्मी डाल के आपको साधु नहीं बना सकता, जादू ज़बरदस्ती कोई साधु नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना, पूरा लाइफ का प्रोसेस है। तो मैंने स्वैच्छिक दीक्षा ली थी, अपने गुरु महाराज से, कुल गुरु, उन्हीं से दीक्षित हूँ मैं। पहले मैं भी काफ़ी भटका था, फिर लास्ट में अटक गया गुरु जी के पास ही। कहते हैं भटका हुआ गुरु के आगे अटकता है। 3 साल तक भटका था मैं पूरी भारत में, सभी साधु संतों के पास में। अच्छा, लास्ट में गुरु जी के पास में आया, तो वहाँ से ज्ञान मिला, तो फिर मैंने बोला छोड़ो माया, गुरु जी के संग हो जाते हैं।
गुरु जी, जैसे आपने इतने समय से साधना कर रहे हो, गुरु मार्ग पे चल रहे हो, गुरु आज्ञा से चल रहे हो, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा, सार क्या रहा? नहीं देखो, अघोरी अपना जीवन कभी नहीं बताता। वो अपना जीवन शिष्यों में, परंपरा में बांटेगा। अच्छा। तो शिष्य आपको अच्छे बता सकता है कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटी, कैसे हुआ साधु। क्योंकि अघोर में अपने मुंह से कुछ भी कहना वो गलत है। ऐसा? हाँ, वो आपको, आप शिष्यों को पूछोगे तो वो मेरा पूरा स्टोरी बता देगा आपको। चलो, आप अपनी नहीं बताओगे, मुझे ये बता दीजिए, आप अपने गुरु की बता दीजिए, जो आप शिष्य तो है ही है। गुरुजी राजस्थान से थे। मैं ज़्यादातर समय उनके साथ में नहीं रहा हूँ, और जो साधनाएं देते थे वो मैं करता था। कहाँ पर थे राजस्थान में? रास्ते में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में थे। गांव तो अभी मुझे याद नहीं है, छोटा गांव था। अच्छा, ब्रह्मलीन हो गया। हाँ, ब्रह्मलीन समाधि हो गया। अच्छा, तो गुरु जी का आप सानिध्य में रहे हैं, कुछ टाइम भी रहे हो, तो आपको कोई ऐसी शक्ति या ऐसी दिव्य लगी गुरु की परछाई में, स्वरूप में, कि ये शरीर नहीं है? जैसे गुरु एक शब्द है, मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ गुरु एक शब्द है, कोई शरीर नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसी शक्ति का ऐसा आभास हुआ कभी कि अब मैं सही जगह आके अटका हूँ? मुझे प्रथम 7 दिनों में ही अनुभव हो गया था। प्रथम 7 दिनों में? प्रथम 7 दिनों में ऐसा क्या घटित हुआ? घटना कुछ नहीं घटी। मैं गुरु के पास में आया, गुरुजी ने मुझे बोला कि बिना मंत्र दिए बोले कि शमशान जा, रोज रात को जागते रहना है। उससे डर तो सबको लगता है। तो शुरुआत में 2-3 दिन मैं सोया नहीं। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घूमने लगा, फिर लास्ट में चिल्लाने लगा, जगाने लगा उनको। तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म है। वो अपना नुकसान नहीं करने वाले, जीते जी इंसान नुकसान करेगा, भूत प्रेत कोई नुकसान नहीं करते। क्या ट्विस्ट लेके आ गए गुरु जी आप सत्संग के बीच में। कोई भूत प्रेत हमें कोई नुकसान नहीं करता, लोग कहते हैं हमें भूत परेशान करते हैं। भूत परेशान नहीं छोड़ते लोग। आज तांत्रिक लोग होते हैं ना, सट कर्म सीख लेते हैं, तो भूत को कैप्चर करते हैं और दूसरों पे छोड़ देते हैं। या फिर कहीं इससे उनका स्थान हो तो उसी समय, जब उनका मृत्यु का समय हो, उसी समय आप वहाँ जाते हो, तब उसकी आत्मा अगर भटकती है तो आपके साथ हो लेगा खाने पीने के लिए। आपने कभी भूतों से बात की है? रोज़ का काम है। किसी का जो काम बिगड़ रहा है वो काम कराते हैं उसके माध्यम से, तो किसी का तो भला हुआ तो उनकी मुक्ति होती है। बाकी जब तक वो अच्छा कार्य करेंगे नहीं तो वो इसी योनि में भटकते रहेंगे। तो ये रोज़ का काम हो गया। किसी का अच्छा करना है तो किसी भूत को भेजना पड़ता है, भाई ये अच्छा करके आओ। अच्छा, और बुरा करना हो तो? बुरा देखो, साधु कभी किसी का बुरा नहीं करता। साधु कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, कुछ तांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक लोग सट कर्म सीख के सब कुछ करते हैं। ऐसे कहते हैं, लोग कहते हैं अघोरियों के पास नहीं जाना चाहिए, कोई अपने बोरखी मतलब कर देंगे, बस में कर देंगे, ऐसा कुछ खिला देंगे, पिला देंगे। हमें भी कहते हैं कि आप जाओ तो पानी भी मत पीना, पेक वाला पीना। अघोरी एक इंसान ही होते हैं। ये लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। अघोरी अपने आप का पूरा करेगा या आपको खिलाएगा पिलाएगा? हैं, आपको साथ में ले जाएगा तो आपको खाना खिलाना पड़ेगा। हैं, अघोरी किसी को ज़बरदस्ती अघोरी नहीं बना सकते, ना ही साधु बना सकते आप। जब तक अंदर का उसका भाव ना जागे तब तक वो इस पथ पे नहीं आ सकता है। तो कोई ज़बरदस्ती कोई खिलाता पिलाता नहीं है। ये लोगों में एक मानसिकता बना रखी है, संसारी लोगों ने भी बना रखी है, साधु संतों ने भी बना रखी है कि उनसे दूर रहो। क्योंकि पहले से ये अघोर को हीन मानते आए हैं, ठीक है, इसलिए तो एकांत में जाते हैं अघोरी। अघोरी ये आपको कुंभ में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा, कुंभ में मिलेगा आपको, या फिर उनके जो भी स्थान होता है उनका तपस्या का साधना वहाँ मिलेगा। अच्छा, हाँ। एक चीज़ और पूछूं, जैसे आपका काला वस्त्र धारण करा, क्या भैरव को साधना में कोई ऐसा काला वस्त्र को जल्दी खींचती है एनर्जी, या ये नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक माना गया है काला को? काला को आप गलत समझ रहे हैं। काला क्या है? सभी कलर को मिला के आप बनाओगे तो काला बनेगा। आप वस्त्र पीताम्बर को बदल सकते हो, गेरुए को बदल सकते हो, पीले को बदल सकते हो, वाइट को बदल सकते हो। काले को बदलने जाओगे तो खुद काले हो जाओगे। काला मीन्स नेगेटिव का प्रतीक नहीं है। काला यानी जीरो, शून्य समाधि आप जो बोलते हैं ना, शून्य का प्रतीक। शून्य का प्रतीक इसलिए काला वस्त्र पहनते हैं। और प्रभु, जैसे आपने ये गले में जो धारण किया हुआ है, एक ये गोल आकार में, ये क्या धारण किया हुआ है? ये शुक्रदंत, ये किसका होता है? मतलब जंगली सुअर होता है ना, हाँ। उसके दांत है 2 वारा। अच्छा, 2 दांत है। हाँ, इसको बीच में जॉइंट किया गया है। अच्छा, ये दांत है तो वो क्या है फिर? वो नाखून है सूअर कौन के? से? ये, वो नीचे से नाखून। हाँ, ये शेर के नाखून। शेर के नाखून? हाँ। अच्छा, मिल जाते हैं आपको? अरे हमको भेंट मिलते हैं। भेंट मिलते हैं। बच्चे ये कहाँ मुंडन से? वाली माला किस चीज़ की बनी हुई है? ऐसी ये ऐसे पत्थर की, आर्टिफिशियल है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, श्रृंगार है, प्रतीक है सिर्फ। प्रतीक है। हाँ। आप भी क्या ऐसे मुंडन की माला रखते हो, रियल मुंडन की या नहीं?
ये जो मुंड लगा के घूमते हैं ना, नरमुंड। वो गलत है। इसीलिए तो लोग भ्रमित होते हैं, लोग डरते हैं इनसे। जैसे मंदिर होता है, उसमें मूर्ति की क्या करते हैं आप, लेके घूमते हो क्या? प्राण प्रतिष्ठा होती है। इससे मुंड की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अच्छा, आप भी प्राण प्रतिष्ठा करके रखी हो? 9 मुंडी आसन, सप्तमुंडी आसन, 11 मुंडी आसन, ये एक आसन बनता है साधना के लिए। वहीं बैठ के आपको साधना करना है। आप मुंड लेके डरा नहीं सकते लोगों को, घूम नहीं सकते। ये दिखावा कर रहे हैं सब। मूर्ति को लेकर आप घूम सकते हो क्या? नहीं। तो वो हमारे लिए मूर्ति है, हमारे लिए देवता है, और वो खोपड़ी होती है गुरु की। अच्छा, गुरु की खोपड़ी होती है? गुरु की खोपड़ी होती है, या फिर जो साधक का समाधि लगता है, तो वही अखंड खोपड़ी मिलती है। बाकी जला कटा फटा वो नहीं रखते, वो रखना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये कोई टुकड़े लेके घूमते हैं ना मुंड के, वो गलत है। कहते हैं मुंड अगर ले लिया तो उसकी तो मुक्ति नहीं होगी भाई। नहीं, मुंड देखो वो साधक की लेना है ना, तो साधक को मुक्त करने का गुरु का कर्तव्य भी होता है ना। वो तो करेगा, अपनी साधना के द्वारा उनकी मुक्ति भी करेगा, और उन्होंने जो साधना कर रखी है वो सीखेगा भी तो सही, ट्रांसफ़र भी तो होगा डेटा, तभी तो आगे का मार्ग मिलेगा आपको। अभी आपने ऐसे कितनी मुंड मतलब इकट्ठी करके रखी हो? 9 मुंडी आसन है मेरा। 9 मुंडी आसन है। और आप किस समय इसको करते हो? देखो, जब अकेला रहता हूँ साधना के लिए इस्तेमाल होता है उसका। बाकी कोई प्रयोजन नहीं होता। जब साधना करते हैं तो उसी आसन पे बैठ के करना है। पहली बात तो ये है, अघोर ना तो किसी के संपर्क में रहेगा और ना ही आपको छेड़ेगा। वो किसी भला करेगा, बुरा नहीं करेगा, पक्का। अघोरी होगा तो। और किस प्रकार का भला कर सकते हैं अघोरी? अघोरी देखो, आप में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र हो, मंत्र हो, किसी ने किया कराया हो, वो उसकी काट कर सकता है और वहाँ उससे आपसे बचा सकता है। आपके पास अगर कोई भगत आए तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। बाकी लास्ट स्टेज पे जो जनरल सिविल वालों ने जब कर दिया कि ये भाई ये नहीं हो सकता, तब ऐसे कई किस्सों मुझे बुलाया गया है। अच्छा। वो बस अपने जो शक्ति है उसकी कोशिश करते हैं, गारंटी नहीं लेते किसी की, क्योंकि मारने वाला तो वो है, मारेगा ही। पर हाँ, प्रयास करते हैं कि उसको बचा लें। अच्छा, आप घर में भी जाते हो? हाँ, अगर इमरजेंसी होगा तो। और क्या चार्ज लेते हो, क्या पैसा लेते हो? नहीं, देखो, दक्षिण हर चीज़ की ज़रूरी है। ब्राह्मण को आप पूजन पाठ कराओगे, फिर रुपया भी दो, वो ज़रूरी। बाकी फीस कोई नहीं होती। नहीं, क्या क्या पता, क्या कहते 11,000 लगेगा हवन के सामग्री, कोई 21,000, कोई 1 लाख है। मेरे बारे में लोग कहते हैं आदेश नाथ जी से मिलने के पैसे लेते हैं, मेरे चेले ले लेते हैं मुझसे मिलने के लिए। गुरु से आपको मिलाएंगे, इतना पैसा लगेगा। गुरु जी अपनी पोल खोल रहे हैं। नहीं, वो जो सही है वो कहना। अघोरी का काम सही कहना है। अघोरी का काम होता है ना तो मांगना है, ना ही संग्रह करना है। अघोरी मांगेगा तो शिव के सामने मांगेगा, भैरव के सामने मांगेगा। अच्छा। इंसान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। और संग्रह इसलिए नहीं करता कि जिसने आज खाना खिलाया है उसकी जिम्मेदारी है कल भी खाना पहुंचाने की। तो संग्रह वो करता है जिसको भगवान में विश्वास ना हो। तो साधु के लिए संग्रह करना मना है, चाहे किसी भी पद का साधु हो। पर देखो, संग्रह करोगे तो आपका मन वहीं भटका रहेगा, अरे मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया। ऐसे घर छूटेगा तो घर में ये रह गया, ये रह गया, फिर आपका दिमाग भक्ति में कहाँ लगाएगा? ये माया आई तो दूसरे लक्षण भी आएंगे। फिर जैसे गुरुजी का, मैं कोई पैसा या चार्ज नहीं लेता हूँ, दक्षिणा अगर अपनी स्वयं इच्छा से कोई भी दे सकते हो। गुरुजी, आप पूजा के समय किस समय बैठते हैं अगर हम आए आपके दर्शन करने? देखो, सूर्यास्त अघोरी मस्त। सूर्यास्त के बाद कभी भी आओ, आपको ढूंढने पे मिलेंगे। अच्छा। और जैसे मैं अबोध हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे तो ऐसे कभी कभी पूछ लेता हूँ कि गुरु जैसे ये चांदी की है? हाँ, चांदी के। ये कि भक्तों ने दी या आपने बनवाई? गिफ्ट करते बच्चे। और इनमें क्या धारण किया भाई? ये भैरव कंगन है 2। अच्छा, किस चीज़ के बने होते हैं? ये एक्रेलिक के ही बने हुए। फिर ये गेंडे का चमड़े का कड़ा है। अच्छा, इसका क्यों होता है गुरुजी गेंडे के चमड़े का, क्या प्रतीक है? ये तंत्र में प्रोटेक्शन करने के लिए। हमारे शिष्य हम पे ही वार करते हैं, क्या हमारी विसिद्धियाँ हुई या नहीं हुई। तो आमने सामने वार प्रतिवार चलता रहता है। कोशिश करूँगा इनसे वापस में सत्संग लूँगा। आज इसमें ऐसा है ना कि मेरी होती है तामसिक साधनाएं, और तामसिक साधना में सब भोग तामसिक लगता है। फिर मैं इनकी मर्यादाएं ना रख पाऊँ तो लेना क्यों, कर्ण छेदन क्यों करवाना? जब मर्यादा मुझसे पालन नहीं होगा तो मैं पाप थोड़ी करूँ, वो तो देख रहा है ना। अच्छा।
चलो कोई नहीं, इनसे वापस हम सत्संग शाम को टाइम लेने की कोशिश करूँगा, आऊँगा आज या कोशिश करूँगा कल, दोनों दिनों में एक बार मैं महाराज जी से जब ये धुने पर बैठते हैं उस समय हम थोड़ी सी दिखाऊँगा आपको क्रिया की, और कुछ जो सवाल है आपके लूँगा। अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही लगातार धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन करवाता रहूँ। अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संतों का आदेश 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 आदेश।